हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ अ बोट। अगर आपने इससे पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें हमने बात की थी ये कि बोट्स काफ़ी पुरानी हैं। 9 लाख साल पहले बोला जाता है कि बोट्स आ गई थी और उसके बाद ये इवॉल्व होती आई, मतलब आगे बढ़ती आई, डेवलप होती आई। तो ये पिक्चर भी उसमें देखी गई थी। इनको बोलते हैं डग आउट, से सबसे पुरानी तरह की बोट्स हैं। और इसमें हमने बात की थी कि ये इसमें एक पूरा लकड़ी का सॉलिड पीस लिया जाता है और उसको अंदर से खाली किया जाता है ना। और आज के टाइम पे भी कुछ लोग इसको बनाते हैं। ये देखिए, बहुत मेहनत का काम है। तो जो इनके हाथ में टूल है वो उसको बोलते हैं चिसल, और ये लकड़ी की हथौड़ी जैसा मैलेट बोलते हैं। उससे ये छोटे छोटे लकड़ी के चिप्स की तरह उतार रहे हैं। देखो, ज़मीन पर नीचे बिखरे हुए दिख रहे हैं। तो क्या पूरे का पूरा अंदर से उसको खाली किया गया है ना। अच्छा, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट वुड? ये लकड़ी पुराने टाइम पे भी यूज़ होती थी, आज भी यूज़ होती है। तो स्पेशल यही है कि लकड़ी एक तो बहुत वाइडली अवेलेबल है। पेड़ पेड़ तो होते ही हैं ना, जहाँ पर भी मान लीजिए कंडीशंस हैं पेड़ उगने की, वहाँ पे पेड़ होंगे ही। और लकड़ी किसी भी तरह की हो वो तैरती है, वो पानी में तैरती है। तो यही तो बोट का काम है कि हम डूबे ना, क्योंकि हम तो डूब जाते हैं। अच्छा, अब आज की बोट लकड़ी तक सीमित नहीं रही है, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, सब चीज़ों में कितना बदलाव आ गया है। तो फाइबर की, मेटल की, इन सब के कॉम्बिनेशन से बोट बनती है। क्योंकि लकड़ी की एक ये भी प्रॉब्लम है ना, जैसे ये पुरानी हो गई हैं तो लकड़ी किसी टाइम पर धीरे धीरे करते करते ख़राब हो जाती है ना। और उसको रिपेयर करना ज़्यादा पड़ता है। तो ये जो बोट्स हैं ये ज़्यादा लंबी चलती हैं, है ना। तो काफ़ी एवोल्यूशन है। ये देखिए, अब तो इतना कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कुछ भी बना लीजिए। ये एक बिल्कुल बॉटल की फॉर्म में बोट है। और देखिए इसके यहाँ पर एंट्री और खिड़कियाँ भी हैं, और ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए जगह है उसमें। अच्छा चलो, अब साइंस के या फिजिक्स के व्यू पॉइंट से देखते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। वाई इज़ द बोट इन स्ट्रीम लाइन शेप? पहला सवाल ये है, स्ट्रीम लाइन शेप में क्यों है ये। और दूसरा है, वाई इज़ इट हॉलो फ्रॉम इनसाइड? खाली क्यों है अंदर से। और तो जो पहला पार्ट है स्ट्रीमलाइन शेप का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। तो स्ट्रीमलाइन क्या होता है, चलो इन शेप्स को देखते हैं। सबसे पहले ये एक एयरप्लेन है, इसकी आगे की शेप को देखना है। आगे बढ़ते हैं, एक रेसिंग कार है और इसकी भी शेप को देखिए, आगे से कैसी है, पीछे की देखने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये क्या, मशीनों के बीच में एक जिंदा चीज़ भी आ गई। ये फास्टेस्ट बर्ड है वर्ल्ड का, आप ढूंढ सकते हो कि इसका नाम क्या है। और इसकी भी, अब जब ये उड़ता है तो इसकी जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो सबसे आगे होती है ना। और पीछे पूरी बॉडी होती है, और विंग्स भी फैल जाते हैं, है ना। और ये एक शिप का मॉडल है। ये नंबर से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पार्ट्स थोड़ी जान रहे हैं, हम तो शेप देख रहे हैं। इसकी भी सामने की शेप देखो, क्या कॉमन है सब में। इवन हम ऊपर भी जाते हैं तो इसमें इतना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी स्टाइलिश है, ये बॉटल शेप वाली। इसमें भी सामने देखते हैं नुकीली, है ना। सामने जो उसका फ्रंट एंड है बोट का, वो नुकीला सा है, पतला सा है। इसमें भी हम बता सकते हैं कि ये जो इधर वाला है ना, जो हमारी तरफ है, वो वाला फ्रंट है बोट का। फ्रंट हमेशा इस, और ये बोट ऐसा लग रहा है दोनों साइड चलेगी, है ना। तो हवा में जो चीज़ें उड़ती हैं और जो पानी में भी चलती हैं, वो आगे से नुकीली होती हैं। तो इसका क्या कुछ बेनिफिट मिलता है क्या हमें? इसको समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन है। पानी है एक टब में, और इसमें हम देखेंगे कि हाथ दो तरह से पानी के अंदर आगे पीछे जाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो एक इस तरह से जा रहा है, और आपने कभी किया होगा, आप भी कर सकते हो। कितना ऑपोजिशन मिल रहा है, अभी एकदम से आसानी से मूव हो रहा है, दिख रहा है ना, फील भी आ रहा है। करके देख सकते हो अगर नहीं फील आ रहा। अच्छा, पता शायद कुछ लोगों को नहीं लग रहा होगा, पर इस हाथ, क्योंकि मैं ही हूं, तो हाथ पे वही फोर्स, वही दम, वही जोर लगाया जा रहा है। पर एक बार दोबारा देखें इसको। जो पहला केस है, इसमें इतना फास्ट नहीं मूव कर पा रहा है ना। हाथ वही है, बस क्योंकि उसका जो फ्रंट एंड है वो पतला हो गया, नुकीला हो गया,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, यहाँ और हाँ यहाँ पे बहुत आसानी से मूव कर रहा है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आगे से हमें पतली दिख रही हैं, इस शेप को स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। तो नेचुरली भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, इसका मतलब हमने कुछ इन्वेंट नहीं किया है, हमने नेचर से सीखा है कि जो उड़ती हैं चीज़ें वो इसी ही शेप में है। तो हमारी ज़्यादातर हम देखेंगे बोट्स स्ट्रीमलाइन शेप में होंगी तो बेटर रहेगा। तो इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक ब्लॉक लेते हैं, सोचते हैं एक वुडन ब्लॉक है, तो मैं एक वुडन ब्लॉक बना रहा हूं। तो अब ये वुडन ब्लॉक को अगर हम सीधा पानी में डाल देंगे और चलाने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि इसका जो फ्रंट एंड है वहाँ पे पूरे के पूरे फ्रंट पे पानी एक तरह से ज़ोर लगाएगा और शायद ये थोड़ा सा चलकर रुक जाएगा, है ना, ये तो हम फील कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको काटना शुरू कर सकते हैं। मान लो यहाँ पॉइंट पे हम पहले ये एरोज़ को हटा देते हैं जिससे कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमें कट मारकर यहाँ से इसको इस तरीके से काटना शुरू कर सकते हैं। इसका पिछला एंड भी बना देते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ देख पा रहे हैं। अगर इसका हम टॉप व्यू बनाएं तो टॉप व्यू में पहले ये इस तरह से दिख रहा था, टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखें अगर हम इस ब्लॉक को, और अभी ये ब्लॉक हो गया है ऐसा। लकड़ी का पीस है एक, इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड, है ना। तो अब इसमें क्या हुआ कि सिर्फ इस काटने से ही ये जो दूसरी वाली शेप है स्ट्रीमलाइन हो गई। पहली शेप में पानी इसको काफ़ी ज़्यादा अपोज कर पा रहा है और ये टकराने से काफ़ी ऑपोजिशन होती है, इसमें टकरा नहीं पाता है। दरअसल ये जो जैसे पानी या हवा भी आएगी वो ऐसे निकल जाएगी बगल से। तो ये फायदा है स्ट्रीमलाइन शेप का कि हमें चलते हुए पानी में बोट को चलते हुए, हवा में पक्षी को चलते हुए, प्लेन को चलते हुए ज़्यादा ऑपोजिशन नहीं फील होता। इसीलिए स्ट्रीमलाइन करते हैं हम। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास कि हम हॉलो क्यों करते हैं बोट को, क्योंकि यहाँ पे यही तो हो रहा है ना। वो अपनी चिसल से छोटे छोटे चिप्स निकाल के उसको हॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एक तो हम कहेंगे कि अंदर कुछ भरेंगे, बैठने के लिए जगह चाहिए ना, ब्लॉक ऐसे ब्लॉक्स पे थोड़ी बैठ सकते हैं इतने अच्छे से। यहाँ पे अंदर इसको बनाकर 2-3 चेयर्स भी लगा सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम एक अब साइड व्यू बनाएंगे, ठीक है। साइड व्यू में पहले हम सॉलिड वुड लेते हैं। अभी ऐसा करते हैं, पहले पानी बनाते हैं। एक कॉमन लेवल मैं बना रहा हूँ पानी का, ठीक है। और अब मैं अगर एक सॉलिड पीस लेता हूँ, साइड व्यू बनाऊंगा उसका सिर्फ। अगर मैं एक सॉलिड पीस लेता हूँ तो हो सकता है वो इतना डूबा हो, है ना। 3/4 लग रहा है डूबा हुआ है, 1/4 ऊपर है। अब सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी कि जैसे ही हम इसको अंदर से खाली करेंगे तो ये कुछ हल्का हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। और तो अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो फिर ये इसका कटा हुआ व्यू हम मान सकते हैं कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये ऊपर आ गया, है ना। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे अंदर पानी तो नहीं है तो उसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये ऊपर आ गया तो इसका फायदा ये हुआ कि अब हम इसमें और चीज़ें लोड कर सकते हैं, जिसका कि क्या मतलब हुआ कि हम अगर इसमें अब मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं, आप सामान इधर से उधर लेकर जाते हैं,
है ना, और आप कुछ डब्बों में सामान भरकर जाते हैं तो आप जब अपने डब्बे रखेंगे तो भारी होने लग जाएगा, है ना। अब अगर पहले वाले केस में हम इसके ऊपर कुछ डब्बे रखने शुरू करेंगे तो डब्बों के भार की वजह से ये नीचे जाएगा। हो सकता है सिर्फ 2 ही डब्बे रख पाएँ, 2 डब्बे रखने के बाद ये इतना नीचे चले जाए कि उसके बाद ये डूबने का डर भी हो जाए इसका, है ना। लेकिन यहाँ पर हम हो सकता है कि उससे कहीं ज़्यादा, मान लीजिए डब्बे बहुत भारी हैं, ये तो एक जैसे लगने लग गए, और हम 5 डब्बे रख पाए और साथ में हम भी तो जाएंगे ना, पर क्योंकि अब अकेले अच्छा नहीं लगता तो एक किसी और को साथ में ले लेंगे, तो 2 लोग हो गए, है ना। तो अभी इसके मुकाबले ये नीचे क्यों चला गया, क्योंकि इसमें लोग भी आ गए और सामान भी आ गया, ठीक है। तो अब हम ये मान सकते हैं कि हमने क्या किया कि जो इतनी लकड़ी थी इसके अंदर या कोई भी और मटेरियल मान लें, वो हमने खाली कर दी। वो हमारे काम की नहीं थी, हमें बाहर शेप चाहिए, उसकी बाहर की शेप तो वैसी ही रही, ठीक है, और अंदर जो खाली बनी और उसकी वजह से ऊपर आ गई, तो उसमें हम और सामान भर पाए। इसीलिए शिप्स और बोट्स अंदर से खोखली होती हैं, खाली होती हैं।